हेलो टॉरस वृषभ राशि। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 मार्च मार्च से लेके 15 मार्च 2024 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। तो टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर 1 से 15 मार्च यानी कि 15 दिनों के लिए आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और आगे आप दोनों के बीच में होगा क्या, यानी कि बात हो रही है नहीं हो रही है, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, अगर बात हो रही है तो कैसी हो रही है और होगा क्या फाइनली। चलो चलिए देखते हैं। ये 15 दिन की रीडिंग है और अगली 15 दिन की मैं बाद में बनाऊंगी। तो टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या, आपके आपको लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हम वो देख रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है टॉरस आपके पार्टनर का। द टावर का कार्ड है और एक कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। यहाँ से भी लेती हूँ फिर बताती हूँ। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 1 से 15 मार्च 2024 के लिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग टॉरस के लिए क्या रहेंगी। अभी बाद में मैं बताऊंगी कि होगा क्या, वो बाद में देखेंगे। पहले हम उनकी सोच देख लेते हैं, आपको लेके उनके दिमाग में चल क्या रहा है। देखिए टॉरस, जब के पार्टनर की स्टार्टिंग की जो फीलिंग है ना 1 से 5 मार्च या 1 से 6 मार्च के लिए, क्योंकि हम 15 दिन की बना रहे हैं तो 5 दिन की होंगी ये चीज़ें। तो स्टार्टिंग में आपके पार्टनर मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे चाहते तो हैं आप दोनों में चीज़ें सही हो जाए, यानी कि रिकन्सिलेशन, पैचअप, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और अगर कुछ इश्यूज चल गए थे तो वो चाहते हैं कि अब दोनों में चीज़ें सॉल्व हो जाएं, सही हो जाए। उनके मन में आपके लिए एक प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये भी चीज़ें हैं। और हो सकता है आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म शादी ऐसा कुछ देख रहे हैं या सोच रहे हैं। ज़्यादा इस कार्ड का यही मीनिंग है कि वो चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, सॉल्व हो जाए। मैं ये नहीं बोल रही कि वो एक्शन लेंगे, ये एक्शन के कार्ड नहीं है, सिर्फ फीलिंग्स बता रही हूँ कि वो चाहते हैं। कई बार क्या होता है, इंसान चाहता कुछ और है, करता कुछ और ही है। तो वो चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, लेकिन उस और एक मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इसलिए चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें ठीक हो जाए। वो अकेलापन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपके बिना इस रिलेशनशिप में एक अकेलापन, एक मायूसी सी, एक अधूरापन वो फील करते हुए मुझे दिख रही हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं और इसलिए चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए और एक इस नई शुरुआत भी करना चाहते हैं आपके साथ। देखिए आपके पार्टनर का ना मुझे ये दिख रहा है कि वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए, पहले जैसा हो जाए, एक फ्रेश बिगिनिंग भी करना चाहते हैं, यानी कि एक नए सिरे से चाहते हैं जब सब कुछ सही हो जाए। जो चीज़ें खराब हो गई थी वो चाहते हैं कि आप दोनों में एक फ्रेश बिगिनिंग हो और इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे तक ग्रो करे। और देखिए ये मुझे चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन मुझे ये नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। आपके पार्टनर मन ही मन दिल में तो चाहते हुए दिख रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए, बेटर हो जाए, लेकिन उस डायरेक्शन में कुछ बैरियर्स हैं, यानी कि बैरियर मतलब कुछ रुकावटें हैं, कुछ अड़चनें हैं, इसके कारण वो खुल के आगे नहीं आ पा रहे हैं टॉरस आपके पार्टनर। अब ये बैरियर सबके लिए अलग होगा, हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण वो खुल के इस रिलेशनशिप में आगे नहीं आ पा रहे हैं, खुल के एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि उनके घर वालों की तरफ से कोई रुकावट है, कोई बैरियर है, रोक टोक है, या फिर उनको लग रहा है कि आपकी फैमिली की तरफ से टॉरस, या तो उनकी खुद की फैमिली की तरफ से है या फिर आपकी फैमिली की तरफ से कोई रोक टोक है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना वो आप मतलब दिल का दरवाज़ा खोलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, सब कुछ सही करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ अड़चनें, रुकावटें, प्रॉब्लम्स हैं रास्ते में। और वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा मुझे ये लग रहा है, उनको ऐसे लग रहा है कि वो दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, घर वालों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आगे बढ़ने के लिए, एक्शंस लेने के लिए। और कोई बातें हैं उनके मन में ऐसी टॉरस आपके पार्टनर के, जो खुल के आपको नहीं बोल रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उनको परेशान कर रही हैं। कोई भी देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है कोई गुस्सा है, कोई गिला शिकवा है या कोई प्यार है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो दिल में बहुत ज़्यादा ना अंदर ही अंदर चीज़ों को दबा रहे हैं, आपको खुल के नहीं बता रहे हैं अपनी बातें, और उसी के कारण वो परेशान हो रहे हैं। जब तक हम कोई बात अपने मन में है, हम खुल के नहीं बोलते ना, हम अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। क्यों, हमारे दिल में वो चीज़ें चलती रहती हैं, बार बार घूमती रहती हैं वो चीज़ें, और हम सामने वाले को बताते नहीं हैं। जब तक नहीं बताएँगे तो सामने वाले को पता नहीं चलता। तो वही आपके पार्टनर की है, उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक उथल-पुथल उनके दिल में, दिमाग में चल रही है। वो इतना अ, पॉज़िटिव नहीं सोच रहे हैं। अंदर उनको कोई चीज़ खाई जा रही है, परेशान करी जा रही है, और वो खुल के आपको कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को रोक रहे हैं, अपनी इमोशंस को रोक रहे हैं, अपनी बातों को रोक रहे हैं।
देखिए प्यार है, गुस्सा है, गिला-शिकवा है, कुछ चीज़ें हैं जो उनके मन में उथल-पुथल चल रही है लेकिन आपको खुल के नहीं बता रहे हैं। खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं। कुछ बैरियर्स हैं, कुछ रुकावटें हैं, कुछ अड़चनें हैं, चाहे ये लोगों के कारण, हालातों के कारण, सिचुएशंस के कारण, फैमिलीज़ के कारण, जिसके कारण वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, चीज़ों को बेटर करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो ये टॉरस आपके पार्टनर की मुझे पहले 15 दिन की सोच, एनर्जीज़, दिमाग उनका ये चलता हुआ दिख रहा है आपको लेकर कि वो ऐसा-सा दिमाग में उनकी चीज़ें चल रही हैं, वो ऐसा-सा चाहते हुए तो दिख रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी। अभी हम देख लेते हैं टॉरस आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, यानी कि रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, बात होगी, सब कुछ सही हो जाएगा। टॉरस वृषभ राशि और उनकी, और ये जो कार्ड्स अभी निकालूँगी ये आपके भी है, आपके पार्टनर के भी, यानी कि ये एनर्जीज़ दोनों की कंबाइन होंगी। टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 मार्च के बीच में होगा क्या? रिलेशनशिप कैसा रहेगा इन दोनों का? 10 ऑफ कप्स, द मून, 5 ऑफ कप्स। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी? क्या रिलेशनशिप सही होगा? बात होगी? कैसी रहेंगी चीज़ें? 1 से 15 मार्च के बीच में टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? वो देखते हैं। ट्राइब, कार्मिक पार्टनर, एक और कार्ड, डिवाइन टाइमिंग। देखिए टॉरस आपके पार्टनर का जो मुझे ज़्यादा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके साथ फ्यूचर, लॉन्ग टर्म, मैरिज, शादी, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में ज़्यादा चल रही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के पार्टनर शादी ही चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास कई कार्ड्स ऐसे आए थे जिसको शादी को लेकर हो सकता है वो आपको लेके सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पीछे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड था आपके पार्टनर का, एंड हाँ, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का था। अब यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड और ट्राइब के कार्ड है, तो ये दोनों कार्ड कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, इन सब चीज़ों के लिए होते हैं। तो लेकिन साथ के साथ आपके पार्टनर की फैमिली भी मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि फैमिली इश्यूज़ हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड मैरिज के भी हैं और दोनों ही फैमिली के भी हैं। तो ट्राइब का कार्ड होता है जो कम्युनिटी होती है ना, हमारा कम्युनिटी होगी, कास्ट, रिलीजन, कल्चर होगी, हमारे कम्युनिटी के लोग हो गए, तो कहीं न कहीं उसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये आउटकम जो निकल के आया है, ये दोनों का ही है, आपका भी, आपके पार्टनर का भी है। तो आउटकम में यही चीज़ें निकल रही हैं, आप दोनों किसी तरीके से लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, शादी चाह रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, मैरिज चाहते हो सकता है आप दोनों शादीशुदा भी हो सकते हो, आप दोनों शादीशुदा है या एक इंसान भी शादीशुदा हो सकता है। फिर भी आप लोग चाहते हो कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाएँ, हमेशा का साथ एक-दूसरे का चाहते हुए दिख रहे हो। चीज़ों को बेटर करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हो। लेकिन साथ के साथ कास्ट, रिलीजन, कल्चर, कम्युनिटी, इसके ऊपर भी फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, इसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप लोगों के जो घर के बड़े हैं, उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो कुछ फैमिली मैटर्स भी थोड़े-से मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप दोनों तो चाहते हो चीज़ें बेटर हों, सॉल्व हों। अब देखिए आप दोनों चाह रहे हो या कोई एक इंसान ये चीज़ें चाहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मैंने बोला आउटकम दोनों का इकट्ठा होता है। किसी एक इंसान की एनर्जी ज़्यादा होंगी, कोई एक इंसान आप दोनों में से ये चीज़ें ज़्यादा देख रहा है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, और कम्युनिटी का थोड़ा-सा एक इश्यू रह सकता है। ये चीज़ें हो सकती हैं और इसी कारण से किसी तरीके का फ़ियर इनसिक्योरिटी रहेगा, यानी कि हो सकता है आपकी कुछ डिस्कशंस हो रही हैं पहले 1 मार्च से 5 मार्च में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज को लेकर, या तो डिस्कशंस हो रही हैं कैसे चीज़ों को बेटर करना है, सॉल्व करना है, ठीक करना है। कुछ लोगों में इन चीज़ों को लेकर बात हो रही है, कुछ लोगों का हो सकता है ये चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हो और सोच रहे हो कि कैसे ये चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हों, कैसे ये चीज़ें आपकी पूरी हों, उसके ऊपर ध्यान आपका रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये एक्शंस के कार्ड नहीं है और बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बात भी हो रही है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नहीं भी बात हो रही है। जिनकी बात हो रही है उनके बीच में मुझे ये दिख रहा है कि मैरिज को लेके या तो बात हो रही है, कोई डिस्कशन हो रही है लॉन्ग टर्म को लेकर, और जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है उनमें ये चीज़ें आप लोग मन ही मन चाहते तो हुए दिख रहे हो, लेकिन कम्युनिकेशन एक्शन नहीं ले रहे हो, नो कॉन्टैक्ट वाली। और 6 से 10 मार्च के बीच में मून का कार्ड है। एक मन में फ़ियर, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहता है वो दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ना मुझे ये दिख रहा है टॉरस जो आपके पार्टनर है ना, हो सकता है वो किसी चीज़ के बारे में सोच ज़्यादा रहे हैं या फिर आप सोच रहे हो। यानी कि मून का कार्ड है कि
कन्फ्यूज़न बहुत है, नेगेटिव सोच थोड़ी रहती हुई दिख रही है, लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, ये चीज़ें मुझे थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही हैं। और कार्मिक पार्टनर का ये है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं हम। मतलब कार्मिक कनेक्शन है कोई, पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है, जिसके कारण आप दोनों मिले हो और एक इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक-दूसरे को लेकर फ़ील कर रहे हो कि जो मर्ज़ी इस रिलेशनशिप में कुछ भी हो जाए, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हो। तो ये एनर्जीज़ किसी की भी होंगी और किसी लेवल पे ये भी लग रहा है कि जो भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में, वो कहीं न कहीं पुराने जन्मों का नाता है, कोई पुरानी चीज़ें इकट्ठी जुड़ी हुई थी, इसलिए जो भी हो रहा है इस रिलेशनशिप में, वो कुछ कार्मिक में लिखा है, कर्मों में लिखा है, इसलिए हो रही हैं चीज़ें और छोड़ नहीं पा रहे एक-दूसरे को। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो और किसी चीज़ का मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, 6 से 10 मार्च के बीच में थोड़ा-सा नेगेटिव सोच रहे हो रिलेशनशिप को लेकर या पार्टनर को लेकर, या तो आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ हो रही है टॉरस या आपके पार्टनर की ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ हो रही हैं। जैसे कन्फ्यूज़न बहुत है, डाउट्स हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, ये चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद मुझे फिर भी चीज़ें थोड़ी-सी बेटर दिख रही हैं, जो 11 से 15 मार्च के बीच में है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड एक्चुअल में रिवर्स आया है, तो ये कार्ड ये बोलता है कि जो इंसान थोड़ा नेगेटिव सोच रहा था, जो इंसान थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर 100% श्योर नहीं हो रहा था, एक किसी चीज़ का पछतावा था, तो वो इंसान आप दो जिसकी ऐसी सोच है, तो वो इंसान अपनी सोच बदलता हुआ दिख रहा है, यानी कि पॉज़िटिव सोच रहा है। एंड में जाके कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, आप दोनों या किसी एक इंसान का उसके ऊपर फ़ोकस है। यानी कि आप लोग रिलेशनशिप में नेगेटिव चीज़ें नहीं देख रहे हो, खराब चीज़ें नहीं देख रहे हो कि आप लोग ये देख रहे हो कि अच्छी चीज़ें क्या है, पार्टनर में अच्छी चीज़ें क्या है, रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें क्या है, कैसे इस पे काम करके रिलेशनशिप को बेटर किया जा सकता है, कैसे रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है। यानी कि पॉज़िटिव सोच जाके रहती हुई दिख रही है। मिड में ज़रूर थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हो किसी चीज़ को लेकर, लेकिन उसके बाद जब जैसे ही 10 मार्च के बाद टाइम आएगा, 10 से 15 मार्च के बीच में, सोच में बदलाव आता हुआ दिख रहा है। पॉज़िटिव सोच रहे हो, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हो, उसके ऊपर फ़ोकस कर रहे हो और कुछ चीज़ों को टाइम के ऊपर छोड़ रहे हो। यानी कि स समय के ऊपर छोड़ रहे हो कि जो होगा समय के साथ सही होगा, जैसे होगा सब कुछ सही होगा, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है टाइम का थोड़ा-सा इश्यू भी रह सकता है, यानी कि कुछ चीज़ें आप चाह रहे हो, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करनी पड़ रही है टॉरस, या तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से टाइमिंग की वेट करनी पड़ रही है, वो आपको कोई टाइम दे रहे हैं कि उनको और सोचने का समय चाहिए, या आपके पार्टनर आपको टाइम आप मतलब या आपके पार्टनर को वेट करनी पड़ रही है, वो आपसे कोई चीज़ चाह रहे हैं, आप चाहते हो अभी रिलेशनशिप में थोड़ा आपको और समय चाहिए सोचने के लिए, कुछ करने के लिए। या तो ऐसी सी चीज़ हो रही है, या डिवाइन टाइमिंग का तो होता है ज़्यादातर कि आप लोग समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हो, आप लोग भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हो। जो डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें होंगी वो अच्छी ही होंगी और आगे जाके आपको लोगों को यकीन है कि सब कुछ बेटर हो जाएगा, और फिर भी उसके बावजूद भी आप चीज़ों को अच्छे करने के ऊपर फ़ोकस है कि ऐसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर फ़ोकस है। और जो भी कर रहे हो बेटरमेंट के लिए कर रहे हो, और कुछ चीज़ों को भगवान के ऊपर, यूनिवर्स की टाइमिंग के ऊपर छोड़ रहे हो कि जब खुदा चाहेगा, भगवान चाहेगा, तब सब कुछ सही हो जाएगा। खुद से कोई समय डिसाइड नहीं कर रहे हो, जैसे चल रहा है चलने दे रहे हो। तो ये है आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।